इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो साइन इनवर्स साइन √3/2 होता है साइन 60 डिग्री पे, ठीक है। इसी तरह कॉस 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पे, ठीक है। अब साइन की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। तो हम इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे और देखो मैं ये दोनों काट दूंगा, सीधा लिख दूंगा -π/3। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज के बीच में आएगा, -90 और 90 के बीच में -60 डिग्री आएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया, ठीक है। इसके बाद देखो अगर वैसे तो ये माइनस अंदर जाता नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, कॉस की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में। तो अब ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा पाई कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा कितना हमारा π/3, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस पाई में से इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, एलसीएम 3 पाई में से पाई गए, ये बनेगा 2π/3, ठीक है। मैंने एलसीएम लेके 3 पाई बना, 3 पाई में से पाई गए 2π/3। कॉस इनवर्स और कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि 2π/3 इसकी रेंज है 0 से 180 के बीच में, और 2π/3 होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री इनके बीच में आता है। अब क्या करो, इसका एलसीएम लो और 2 पाई में से पाई गए, तो आंसर आ जाएगा π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 पे क्या होती है -π/2, और साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स एक्स की 1 पे होती है π/2। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस करना है। किसका डिफरेंस करना है, मैक्सिमम और मिनिमम का। तो मैक्सिमम है π/2 और डिफरेंस करना है, डिफरेंस किया -π/2, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2, 2 एलसीएम पाई प्लस पाई 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/4 देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो कैसे करेंगे, ये 3π/2 है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे 3π/2 है ना, इसको मैं लिखूंगा π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, फिर इसको और इसको कंपेयर करो, और फिर इसको और इसको, ठीक है। ये साइन उधर जाएगा, x हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 होता है 1। इसी तरह y भी कितना हो जाएगा, साइन π/2, ये भी 1 और z भी 1। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को प्लस करो, 1 + 1 + 1, तो आंसर आ गया 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ x greater than 1 then write the value of sin inverse 2x/1 + x² in terms of tan inverse x। देखो कहता है अगर x 1 से बड़ा है तो बताओ साइन इनवर्स 2x/1 + x² को tan इनवर्स x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बताई हुई है,
क्या होती थी और साइन में, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब होती थी, जब x -1 और 1 के बीच में दिया हो, यही बताई थी ना मैंने। फिर नेक्स्ट केस कौन सा था, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब बताई, जब x 1 से बड़ा हो। और तीसरा केस जब x -1 से छोटा हो, उस केस में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब आप देखो यहां पर x दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए आपके सामने है 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स, ये देखो इसके इक्वल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स की फॉर्म में बताना है, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई माइनस इसको उधर ले जाओ 2 tan इनवर्स x। तो हमने बता दिया साइन इनवर्स tan इनवर्स की फॉर्म में कब होता है, जब x 1 से, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स tan इनवर्स में कब होगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x लेस देन 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। अब हमें cos इनवर्स को tan इनवर्स x की फॉर्म में लिखना है, कब, जब x 0 से छोटा होता है। तो देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x का cos में ये बनता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब, जब x 0 और इन्फिनिटी के बीच में दिया हो, है ना। और दूसरा केस माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये केस कब लेना है, जब x माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में दिया हो, ठीक है। तो यहां पर बोला है x 0 से छोटा, व्हेन x लेस देन 0। देखो इस केस में 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा, और इस केस में माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा वाला केस है ये वाला, तो हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को उधर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा हमारा -2 tan इनवर्स x। तो हमने कॉस इनवर्स इसको tan की फॉर्म में शो कर दिया, आंसर क्या आ गया, -2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स 1/x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया था इसका मैंने, ये किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स x, कब, जब x 0 से बड़ा होता है। और दूसरा केस माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, ये कब, जब x 0 से छोटा होता है। तो यहां पर है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, तो ये बनेगा tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, वो होगा cot इनवर्स x के। और आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है π/2 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर π/2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x फॉर x इज लेस देन 0। देखो कैसे करेंगे, देखो जब x 0 से छोटा है तो tan इनवर्स 1/x का आंसर, ये देखो x 0 से छोटा है तो tan इनवर्स 1/x का आंसर होता है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, है ना, ऐसा होगा ना। अब देखो tan इनवर्स x
इसको और इसको एक साथ करो, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? ये अभी हमने किया था ना, ये देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाय 2 के बराबर। तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस पाई, वो कितना हो जाएगा? एलसीएम लोगे 2 पाई माइनस 2 पाई, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है माइनस पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब देखो हम देखते हैं क्या हम इन दोनों को काट सकते हैं। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में, है ना, 0 से 180 के बीच में। अब 2 पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 होता है 60, तो 2 इंटू 60 120, 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है ना, तो हम इन दोनों को काट के सीधा 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। आपको रीज़न देना पड़ेगा बिकॉज इसकी रेंज होती है 0 से पाई। अब क्या हम इन दोनों को काट सकते हैं? देखो साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस 90 से 90 के बीच में, माइनस 90 से लेकर 90 के बीच में। तो 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो यहाँ पर लाई करेगा, इनके बीच में तो लाई करेगा नहीं, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? देखो ये है 120, 120 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 60, 180 को हम कहते हैं पाई और 60 को कहते हैं पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये 180 और ये थीटा, तो कितना आ गया? साइन पाई बाय 3। अब ये है पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा, है ना, माइनस 90 और 90 के बीच में। तो हम इन दोनों को काट के सीधा पाई बाय 3 लिख देंगे। अब इनका एलसीएम लो, 3 एलसीएम, ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 3, तो आंसर आ गया पाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ x दिया हुआ है हमारे पास -1 और 0 के बीच में, ठीक है, x दिया हुआ है -1 और 0 के बीच में, देन राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ना मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई है, यहाँ ध्यान दो, जब x -1 और 1 के बीच में होता है तो उसका आंसर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर x -1 और 1 के बीच में है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है 2 tan इनवर्स x। अब चेक करो, ये देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है 2 tan इनवर्स x, है ना। ये कब होता है? जब -1 और 1 के बीच में हो। तो देखो -1 और 1 के बीच में -1 और 0 भी आएगा, आएगा ना 0, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये आ गया 2 tan इनवर्स x। अब अगला देखो कॉस इनवर्स के केस में, कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है। देखो x दिया -1 और 0 के बीच में, कहता है अगर x 0 और इन्फिनिटी के बीच में है तो कॉस इनवर्स का आंसर ये है। अगर x माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है तो माइनस कॉस इनवर्स x का आंसर ये है। अब देखो -1 और 0 किसके बीच में आता है? -1 आता है यहाँ पे, तो ये आता है 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इनके बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा? माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस उठा के मैं इधर ले आऊँ तो -2 tan इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स इसका आंसर क्या है? -2 tan इनवर्स x। तो ये दोनों कैंसिल होके 0 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स को ना क्या लेट करें, ए लेट कर लें, है ना। फिर क्या करो, कॉट को इधर ले आओ, कॉट ए हो जाएगा एक्स अपॉन, कॉट ए एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं ना। अब कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो बेस है x, परपेंडिकुलर है 1, पीजीटी लगाओ और हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहां लिख दो। ठीक है, अब देखो इसको हमने a लिया तो ये बना साइन ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर देखो कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री पे, है ना, और साइन 1/2 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पे। तो ये और ये कैंसिल, π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, और ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, मतलब इनके बीच वाले नंबर इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 100 540 और 1540। अब देखो कुछ बच्चे ना जल्दी जल्दी में ना इनको काट के सीधा आंसर लिख देते हैं 1540। ऐसी गलती नहीं करना। देखो क्यों, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में। क्या होती है, 0 से 180 के बीच में। 180 मतलब पाई को 180 कहते हैं। अब 1540 इनके बीच में तो आएगा नहीं, तो अगर इनके बीच में नहीं आ रहा ना तो काटना नहीं है। फिर कैसे करेंगे, देखो ये देखो ये कितना हो गया, अगर एक सर्कल घुमाएंगे 360, फिर से घुमाओ 720, फिर से घुमाओ 1080, फिर से घुमाओ, फिर से घुमाओगे तो कितना आएगा 1440। 4 बार घुमाने पे 1440 आया। अब प्लस कितना करना है, प्लस करेंगे इसमें 100, है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां से प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉस 1440 प्लस थीटा, ये बनता है कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 100। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -600। अब साइन की रेंज होती है -90 से 90 के बीच में, तो -90 और 90 में -600 तो आता नहीं है, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा -sin600। ठीक है, इसको थीटा पढ़ो, ये बन रहा है साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सिक्स 600 है ना, 600 को घुमाओ। देखो एक बार घुमाओगे कितना बना 360, यहां तक घुमाओगे 360 प्लस 180, 360 में 180 ऐड करो कितना बनता है 0, 14 1 कैरी, ये बनता है 540, 540 बनता है ना।
एक सेकेंड रुकना, 14 1 कैरी, हाँ 540 बनता है। अब देखो पीछे कितना रह गया, अब 540 आया, अब पीछे कितने रही है 600 बनाने के लिए प्लस 60 करेंगे। अब देखो 540 आया यहाँ पर, है ना, अगर प्लस करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 60। अब ये माइनस अभी बताया, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ऐसे बनेगा। अब देखो मैं इन दोनों को काट सकता हूं, पहले तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों को काट के 60 डिग्री लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज के बीच में आता है, साइन की रेंज होती है -90 और 90, तो 60 डिग्री तो इनके बीच में आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस 2 साइन इनवर्स 1/3। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं x ले लेता हूँ, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, साइन को उधर ले जाओ, साइन x आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो cos, इसको मैंने x लिया तो ये बना cos 2x। अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x है। अब आप यहां पर साइन x की वैल्यू डालो, साइन x की वैल्यू 1/3, तो ये बनेगा 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू थी साइन इनवर्स 1/3, और इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये बनेगा 2/9, एलसीएम लोगे 9 में से 2 गए 7/9, तो आंसर आ गया हमारा 7/9। ये हो गया 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 1550। अब ऐसा नहीं करना कि साइन साइन को काट देना, ये गलती नहीं करनी। देखो क्यों, साइन की रेंज होती है -90 से 90 तक, है ना, तो 1550 इसमें आएगा नहीं। फिर देखो क्या करेंगे, इसको घुमाओ, ये बनता है 360, फिर से घुमाओ, ये बनता है, एक और बार घुमाएंगे 360 प्लस 360 720, फिर से घुमाओ 720 प्लस 360 1080, फिर से घुमाओ 1080 प्लस 360, ये बनता है 1440, मतलब 1440, तो हमें इसके क्लोज पहुंचना था, तो ये आएगा 1440 प्लस कितने रह गए पीछे, 1550 में कितने ऐड करें, 70, है ना, एक सेकेंड रुको, 1440 नहीं 50 थोड़ा आएंगे, ज़्यादा आएंगे ना, ये आएगा, एक सेकेंड, इसमें एक काम करो 1440 के ना और आगे जाओ, देखो यहां तक आ गया ना 1440, ठीक है, फिर से आगे जाओ 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1440 प्लस 90, ये बनेगा 13 1 कैरी, अभी भी देखो 1530 है, और आगे जाओ 180 और 90 और ऐड करो, तो ये बनेगा 0 2, मतलब देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 1620 माइनस 70 कर रहा हूं। अब चेक करो, देखो 1620 आया यहां तक, है ना, अगर उसमें से माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन 70 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 70 डिग्री इनके बीच में लाई करता है, इसकी रेंज में लाई करता है, बिकॉज इसकी रेंज होती है -90 से 90। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इवैल्यूएट साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस x हो जाएगा 4/5। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारी 4
हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगाओ, परपेंडिकुलर निकालो, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 के 9 और 9 का रूट होता है 3, तो परपेंडिकुलर आ गया 3। ठीक है, तो ये बनेगा साइन, देखो 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 को लिया x, तो ये बना साइन x/2। अब साइन x/2 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है साइन x/2 का फॉर्मूला। अगर आपको कॉस x/2 का चाहिए ना, मैं ये भी लिख देता हूं, कॉस x/2 का ये होता है। ठीक है, अगर tan x/2 का चाहिए वो भी लिख देता हूं, जो आपको पूछा होगा उन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लेना। अब आपको साइन x/2 पूछा है तो उसका फॉर्मूला ये है। अब यहां पर क्या करो, कॉस x की वैल्यू डाल दो, वैसे ट्रायंगल की तो जरूरत नहीं थी हमें बनाने की। कॉस x की वैल्यू है 4/5 अपॉन 2, ये वाला 2, एलसीएम लो इसका, 5 में से 4 गए 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 10, तो 1 का रूट आ जाएगा 1 और 10 का रूट 1/√10। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया 1/√10। क्वेश्चन नंबर 18 है, इवैल्यूएट साइन tan इनवर्स 3/4। देखो कैसे करेंगे, इसको x ले लेते हैं, x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan को उधर ले जाओ, tan x आ जाएगा 3/4, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस है हमारी x, ओ सॉरी 4, पीजीटी लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 हो गया 25, स्क्वायर को उधर ले जाओ, √25 हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये साइन tan इनवर्स 3/4 को हमने लिया x, तो ये बन गया साइन x। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, और यहां पर x की वैल्यू डाल दो, x है tan इनवर्स 3/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। 3/5 सॉरी 4 नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स tan 3π/4। अब देखो tan 3π/4 की वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। tan 3π/4 हो गया, अब चेक कर लो, पाई की वैल्यू 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे बनेगा 45, 45 इंटू 3 135, 135 को लिख रहा हूँ 180 माइनस 45। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस tan 45, और tan 45 की वैल्यू -1, तो tan 3π/4 की वैल्यू आ गई -1। अब cos -1 कब होता है, cos 180 पे -1 होता है, तो ये बनेगा cos 180। अब इन दोनों को काटने से पहले cos की रेंज होती है, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180, और 180 इंक्लूड होता है, तो मैं इन दोनों को काट के आंसर लिख दूंगा 180। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ cos 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x ले लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 को। ठीक है, साइन को इधर ले आओ, ये बनेगा साइन x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो cos 2 साइन इनवर्स 1/2 को लिया x। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन में, cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल मैं साइन वाला बता रहा हूं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है यहां पे x, यहां पे x की साइन x की वैल्यू 1/2, तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो cos 2 x की जगह साइन इनवर्स 1/2, ये बनेगा, ये 4 हो जाएगा ना 1/4, 2 ये होगा 2/4,
तो ये होगा 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गए 1/2। ये आ गया हमारे 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 350 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 350 डिग्री। ऐसा मत करना इन दोनों को काट देना। देखो कॉस की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में, ये 180 होता है, तो 350 तो इनके बीच में नहीं आता ना, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे 360 माइनस 10। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा कॉस 10 डिग्री। देखो कैसे, बिकॉज कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को काट के लिख दूंगा 10 डिग्री। अब आगे आ जाओ। देखो साइन की रेंज होती है -90 से 90 के बीच में, तो 350 इनके बीच में नहीं आता, तो हम इन दोनों को काट नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, 350 को भी लिखेंगे 360 माइनस 10। अब देखो साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ा होगा आपने। ये बनता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या है यहाँ पे 10 डिग्री। अब 10 डिग्री इनके बीच में आएगा, हम इन दोनों को काट के माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 10 डिग्री, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 21 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। देखो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 को हम x ले लेंगे। ठीक है, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस x आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर, देखो इसको मैंने लिया है x, तो ये बनेगा x/2 है ना, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर को बाहर निकाल दो। अब देखो cos x/2 का फॉर्मूला होता है √1 प्लस cos x/2, तो ये फॉर्मूला यहां डालो, cos x/2 की जगह ये डाल दिया, और यहां लिखो cos स्क्वायर x/2, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर, यहां पे x की वैल्यू डाल दो, x हमने लिया था cos इनवर्स 3/5 को। अब यहां बचा 1 प्लस cos x की वैल्यू 3/5 अपॉन 2, एलसीएम लो, 5 + 3 8, 5 2 = 10, तो ये कटेगा, आंसर आ जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/4। tan को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा tan π/4, और tan π/4 होता है 1 है ना। इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू आ गया 1, इसको उधर ले जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, इसको इधर ले आओ एक्स वाई को, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। देखो यही निकला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है। राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 6, ये देखो डिग्री नहीं है, यहां पे लिखा नहीं है 6 डिग्री, ये 6 रेडियन है। समझ रहे हो मेरी बात, ये 6 रेडियन है, डिग्री नहीं है, उसने लिखा नहीं है डिग्री। तो देखो अब हम इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने ये तो पढ़ा है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो 1 रेडियन क्या आएगा, पाई को इसके नीचे ले जाओ, 180 डिग्री अपॉन 6, और सॉरी पाई, समझ आई यहाँ तक।
फिर क्या करो, अब हमें चाहिए 6 रेडियन, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14, कितनी आती है 3.14। अब आप इसको सॉल्व करो, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 0, 6 8 48, 3780 अपॉन 3.14। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 343.63 डिग्री, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 343 डिग्री। ठीक है, पॉइंट वाला मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स कॉस, अब 340 को मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, 343 डिग्री को मैं लिखूंगा 360 माइनस कितना, 343 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 360 माइनस 17 डिग्री, है ना। तो अगर मेरे को 17 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, 360 माइनस 343 डिग्री, है ना। अब देखो 360 डिग्री को हम 2 पाई लिखेंगे और 343 डिग्री को, ये देखो आपके सामने, 343 डिग्री को 6 रेडियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 रेडियन। तो 2 पाई माइनस 6 रेडियन क्या बनता है 17 डिग्री। सुनो मेरी बात ध्यान से, 2 पाई माइनस 6 कितना बनता है 17 डिग्री। अब कॉस की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में, तो 17 डिग्री तो इनके बीच में आता है ना, तो मैं इन दोनों को काट के आंसर लिख दूंगा 2 पाई माइनस 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 9। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। कॉस थीटा को हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे है पाई बाय 9। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो और इसको सॉल्व करो। एलसीएम आएगा 18, ये इधर आएगा 9 पाई माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 18। अब देखो साइन की रेंज होती है माइनस 90 से 90 के बीच में। अब चेक करो 7 पाई बाय 18 कितना होता है, पाई हो गया 180, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 पाई बाय 9 होता है 70 डिग्री। तो माइनस 90 और 90 के बीच में 70 डिग्री तो आता है, तो हम इन दोनों को काट के सीधा आंसर लिख देंगे 7 पाई बाय 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा पाई बाय 3, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर आके हो जाएगा प्लस। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 को हम लिखते हैं पाई बाय 6। अब दोनों का एलसीएम लो, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री। अब एलसीएम लेके भी देख सकते हो, और ये साइन 90 होता है 1, तो ये हो गया हमारा 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 15 पाई बाय 4। अब देखो tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस 90 से 90 ओपन ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते। अब 15 पाई बाय 4 देखो कितना होता है, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, है ना। 15 इंटू 45 करोगे तो ये आएगा 675 डिग्री, तो 675 डिग्री इनके बीच में तो होता नहीं है। फिर क्या करेंगे, 675 को हम लिखेंगे 720 माइनस 45। ठीक है, यही लिखने जा रहा हूं मैं अब यहां पे। 720 को हम लिखते हैं 720 को कितना लिखते हैं 4 पाई लिखते हैं ना, 4 इंटू 180। हाँ, 720 को लिखेंगे 4 पाई
और 45 को लिखेंगे पाई बाय 4। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है, ये यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया 360, ये हो गया 720, 720 यहाँ पर हो गया और माइनस करना है तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये बनेगा माइनस tan पाई बाय 4। फिर क्या करो, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा tan माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 इनके बीच में लाई करता है ना, तो हम इन दोनों को काट के माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे, क्योंकि माइनस 45 माइनस 90 और 90 के बीच में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर माइनस पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट द वैल्यू ऑफ 2 cos इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, है ना। अब cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो ये बनेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। कब होता है, 60 डिग्री पे। ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर पाई। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a बाय b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है ना। ये देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा b a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर नीचे भी एलसीएम लो, ये नीचे एलसीएम आएगा b a प्लस बी, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, यहां बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहां क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बना tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 4। अब देखो जल्दबाजी में इसको काट मत देना, पहले चेक करो क्या, देखो cos की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में, ठीक है। 5 पाई बाय 4 कितना होता है, पाई होता है 180, इसको इससे काटोगे 5 इंटू 45 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री इनके बीच में तो लाई करेगा नहीं, तो जल्दबाजी में ना गलती करके काट मत देना। तो फिर क्या करेंगे, 225 को लिखेंगे 180 प्लस 45, 180 होता है पाई और 45 होता है पाई बाय 4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉस पाई बाय 4। अब माइनस का क्या करें, अब माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो देखो कैसे हटाएंगे, माइनस कॉस थीटा होता है कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसको लिखो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा है पाई बाय 4। इनका एलसीएम लो, 4 एलसीएम, 4 पाई में से पाई गए 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 होता है 45, 3 इंटू 45 135 डिग्री, वो 0 और 185 के बीच में, 0 और 180 के बीच में आएगा, तो इन दोनों को काट के हम सीधा आंसर लिख देंगे 3 पाई बाय 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 है, शो दैट साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसकी LHS ले रहा हूं। देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, x को साइन थीटा पुट करूंगा। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन बताई है आपको पीछे एक्सरसाइज में, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। साइन को उधर ले जाओ, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यूज यहां डालो, x की जगह साइन थीटा, 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, अब बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी सोचो दिमाग में, नहीं सोचोगे तो मैं तो बताऊंगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। आप चेक करो, यही आपकी RHS है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इवैल्यूएट साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखो साइन की रेंज होती है -90 से लेकर 90 के बीच में, और ये नंबर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 3π/5 कितना होता है, देखो पाई होता है 180, 5 को 180 से डिवाइड करोगे, 5 3 सा 15, कितने बचेंगे, 3 0 60, 36 इंटू 3 108, कितना आएगा 108। अब 108 जो है वो -90 और 90 के बीच में तो लाई नहीं करेगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, 108 को हम तोड़ेंगे, हम लिखेंगे 180 माइनस 72 डिग्री। 108 को कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 72 डिग्री। तो देखो कैसे, 180 को मैं लिखूंगा 2 पाई और 72 डिग्री, सॉरी 180 को पाई लिखते हैं, 72 डिग्री को मैं लिखूंगा 2π/5। अब चेक कर लो, एलसीएम ले लो, 5 पाई में से 2 पाई गए 3π/5 आता है ना। अब साइन 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन, यहां पे साइन इनवर्स भी है, साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब मैं इन दोनों को काट सकता हूं, सीधा आंसर लिख दूंगा 2π/5। क्यों, क्योंकि 2π/5 होता है 72 डिग्री, कितना होता है 72 डिग्री, तो इनके बीच में 72 डिग्री लाई करता है, इसलिए हमने इसका आंसर 2π/5 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इफ tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 फाइंड x। देखो कैसे करेंगे, π/2 किसके इक्वल होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को हम π/2 भी लिख सकते हैं, तो वही यहां लिखने जा रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, π/2 की जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये और ये कैंसिल, ये √3 है, tan इनवर्स √3 इक्वल टू tan इनवर्स x, tan काट दो, x आ जाएगा √3। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ गया √3। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 देन फाइंड x। तो देखो कैसे करेंगे, इस π/2 की जगह ना, देखो π/2 होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये तो आपको पता है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये और ये काट दो, अब दोनों तरफ का साइन इनवर्स काट दो, तो x आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास,
राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/3। देखो कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो वही मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अगला स्टेप देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 को पहले लिख दो और माइनस पाई को बाद में लिख दो। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है π/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा π/2, ये पूरा π/2 हो गया, माइनस पाई, एलसीएम लोगे 2 पाई माइनस 2 पाई, तो आंसर आएगा माइनस π/2। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर माइनस π/2। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 4 साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख रहा हूं 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई दिया। ठीक है, अब 4 साइन इनवर्स एक्स को लिख रहा हूं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। अभी हमने पढ़ा ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के बराबर, तो ये बनेगा 3 साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं लिख रहा हूं π/2 के बराबर, इसको इधर लाओ, पाई माइनस π/2 कितना बचेगा, पाई में से π/2 निकालोगे तो π/2 बचता है, 3 को इधर ले आओ, ये बनेगा 3 2 = 6, साइन को उधर ले जाओ तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो क्या कहता है, इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0 सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 1 देन राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखो, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, मैंने आपको बताया था आपको यहां लिखना है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई 1 से छोटा होगा। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि अगर x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है और एक्स वाई भी 1 से बड़ा है, तो उस केस में आपको यहां पर क्या करना है, पाई ऐड कर देना है, बाकी सारा सेम लिखना है। तीसरा केस मैंने आपको बताया था, अगर x 0 से छोटा है, y 0 से छोटा है और एक्स वाई भी 1 से छोटा है, तो आपको माइनस पाई ऐड करना है, बाकी सारा सेम लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखो x 0 से छोटा, y 0 से छोटा और एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या लिखना है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पर ध्यान दो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स वाई की वैल्यू है 1, तो एक्स वाई की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो समथिंग अपॉन 0 वो क्या बनता है, इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे। अब इनका एलसीएम लो तो ये आंसर आ जाएगा माइनस π/2। चेक कर लो एलसीएम लेके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आ गया माइनस π/2। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। देखो साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे, माइनस को अंदर ले जाओ। ठीक है, अब इसकी रेंज होती है माइनस π/2 टू π/2, किसकी रेंज, साइन इनवर्स की, वो इनके बीच में -60 डिग्री तो आएगा, तो इन दोनों को काट के
माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 पे। माइनस को अंदर ले जाओ। अब हम इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज के बीच में ये लाई करेगा, -90 और 90 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा 39 भी। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो इसका भी आंसर पाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का भी पाई आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो। राइट द वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5। तो देखो कैसे करेंगे, हम x लेंगे tan इनवर्स 1/5 को, tan को उधर ले जाओ, tan x हो जाएगा 1/5। तो ये बनेगा tan 2 tan इनवर्स 1/5 को लिया हमने 2x, x लिया ना। अब tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां पे tan x की वैल्यू डालो 1/5, tan x की वैल्यू 1/5, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। ये 25 बनेगा, 25 एलसीएम में, 25 में से 1 गए 24, ये 5 कटा तो उल्टा कर लो, आंसर आ जाएगा 5/12। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आ गया 5/12। क्वेश्चन नंबर 42 है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे, है ना। कॉस इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 3 पे, ठीक है। अब कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेकर 180 के बीच में, है ना। तो फिर हम माइनस कॉस थीटा कैसे, माइनस कॉस थीटा को हटाने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे cos 180 माइनस थीटा। तो ये देखो क्या बनेगा, cos पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये बनेगा पाई बाय 4, ये एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 जो होता है ना, वो 120 डिग्री होता है, तो 0 और 180 के बीच में 120 आएगा। तो हम इन दोनों को काट के सीधा 2 पाई बाय 3 लिखेंगे। अब देखो इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, ये बनेगा 3 पाई प्लस 8 पाई, 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई बाय 12। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ गया 11 पाई बाय 12। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। देखो कैसे करेंगे। देखो कॉस इनवर्स √3/2 होता है 30 डिग्री पे, कितने पे होता है 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 पे। तो ये बना tan इनवर्स 2 साइन पाई बाय 3। अब साइन 60 डिग्री कब होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 पे। तो tan इनवर्स √3 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ गया पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3। देखो कैसे करेंगे। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो ये देखो यही बन रहा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, राइट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री। अब देखो हम इन दोनों को काट नहीं सकते, क्यों, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में। अब देखो क्या करेंगे फिर, 680 को हम लिखेंगे 720 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये हो गया 360, ये हो गया 720,
यहाँ पे है 720। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा कॉस 40 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ आया तो रीज़न लिख लेते हैं। कॉस ये 720 होता है 4 पाई, है ना, 4 पाई माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा। अब 40 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करेगा, तो हम इन दोनों को काट के आंसर 40 डिग्री लिख देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 46 है ना, वो सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह करना है। तो 32 का भी आंसर कितना आया था, वो आया था 2 पाई बाय 5, और आप चेक करो 46 का भी आंसर 2 पाई बाय 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राइट द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/2। अब देखो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू होती है, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 3 2 1 60 डिग्री, लेकिन सेक इनवर्स 1/2 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5 मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, एम्प्टी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 देखो क्या दिया है, कॉस इनवर्स कॉस 14 पाई बाय 3। अब देखो पहले तो 14 पाई बाय 3 देखो कितना होता है, पाई होता है 180 अपॉन 3। 14 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा। अब कॉस इनवर्स की रेंज तो होती है 0 से 180 के बीच में, तो 840 तो इनके बीच में नहीं आएगा। तो 840 को देखो कैसे लिखेंगे, 720 से और आगे जाते हैं ना, 720 प्लस 180 900 माइनस 60 डिग्री। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 900 माइनस 60 डिग्री, 60 को मैं पाई बाय 3 लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखो ये हो गया 360, ये हो गया 720, यहाँ पर आएगा 900। देखो 720 में 180 ऐड करोगे तो 900 यहाँ आएगा, 900 में आप माइनस कर रहे हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये बनेगा। अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, इन दोनों का एलसीएम लो, ये बनेगा 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री, तो वो इनके बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों को काट के सीधा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाय 2 के इक्वल, तो ये बनेगा कॉस, ये हो जाएगा पाई बाय 2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आ गया 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 वेयर x इक्वल टू √3/2। देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के, है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी 1, हमें इसकी वैल्यू तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा आंसर आ गया 1। ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू √3/2 होगी, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2। देखो साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, है ना, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू ये होती है √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ गया पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कोसेक इनवर्स √3/2। अब देखो कोसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, लेकिन कोसेक इनवर्स √3/2 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर होगा एम्प्टी,
मतलब फाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/x फॉर x लेस देन 0 इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x। अब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाया था कि क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया था, देख लेना, tan इनवर्स 1/x का फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था। cot इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x जब x 0 से छोटा हो, ये मैंने बताया था ना। तो tan इनवर्स फॉर x दिया 0 से छोटा, तो tan इनवर्स 1/x का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। ये हो गया हमारा 53B कंप्लीट। अब आ जाओ 54 पे। 54 बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स एक्स। ये तो फॉर्मूला है ना, cot इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 54 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपॉन 3 वेयर x इक्वल टू -1/√3। देखो, cot इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 के बराबर। तो इसको लिख दो cos π/2 अपॉन 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पे। इफ cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू 0 फाइंड x। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करो, cos को उधर ले जाओ। cos उधर जाएगा तो ये बनेगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कब होता है, cos इनवर्स 0 होता है 90 डिग्री पे, है ना। अब अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, हम 90 को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख सकते हैं ना। ये हमें अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। ये देखो, 90 डिग्री को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख सकते हैं। ये और ये काट दो, तो अगले स्टेप में cot इनवर्स और cot इनवर्स काट दो, तो x आ जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ गया √3। अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2। sec इनवर्स 2 होता है 4/3 π/3 पे, देख लेना, मेरे हिसाब से हाँ इसी पे होता है, और 1/2 होता है π/6 पे। दोनों का एलसीएम लो, तो ये आएगा 4 पाई, ये तो सेम रहेगा 5 π/6। हाँ ठीक है, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आ गया 5 π/6। क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0 फाइंड x। तो देखो क्या करो, सबसे पहले cos को उधर ले जाओ, ये बनेगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 कब होता है, ये होता है 90 डिग्री पे, है ना। और हम 90 को π/2 को sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये बनेगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, sin इनवर्स 2/5 इक्वल टू sin इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, तो x आ गया हमारा 2/5। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 2/5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे। cos इनवर्स cos 13 π/6 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 पाई प्लस π/6,
ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस पाई बाय 6, कॉस कट कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर 60, tan इनवर्स tan, इसको मैं लिख रहा हूँ पाई प्लस पाई बाय 8, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ गया पाई बाय 8। तो हमारा ये वेरी शॉर्ट आंसर हो गया, खत्म।